कहते हैं ना, प्यार करने के लिए किसी स्पेशल रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। ये कहानी बस उसी टॉपिक पर है। कहानी के स्टार्टिंग में इनिंग शुआंग को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि बस से शादी कर ले। वो उसके मुंह पे वाइन का ग्लास फेंक देता है। ऐसा वो क्यों करता है, इसके लिए इनिंग कहानी बताती है। एक्चुअली में शुआंग पहले बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, वो क्रिपल हो गया। उसका सौतेला भाई जो था सिंह, वो यहाँ पर अब उससे धीरे धीरे करके उसके डैड से सारी कंपनी उससे छीन लिया। सुआंग की जो फियोंसे थी जीजी, वो भी अब सिंह से शादी करे उसके पैसे और पावर को देख करके। दैट्स वाई सुआंग खुद को बहुत ही ज़्यादा बेकार समझने लगा है। तो इनिंग को भी सुआंग के पावर की ज़रूरत थी। दैट्स वाई उससे शादी करने के लिए, उसे कन्विंस करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। और फैक्ट तो ये था, अगर सुआंग इस तरीके से क्रिपल नहीं होता तो वो इनिंग जैसी एक मिडिल क्लास फैमिली से कभी भी शादी करने के लिए मानता नहीं। वो उसे कहती है, देखो शादी हम करेंगे बस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कपल, ना मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूँगी ना तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे। तुम्हारी फैमिली के सामने तुम भी थोड़ा यूज़फुल साबित हो जाओगे कि तुमने शादी वादी कर लिया, और इससे मैं तुम्हारा फैमिली का नाम भी इस्तेमाल कर सकूँगी। सुआंग कुछ सोच रहा था। सुआंग की मॉम आती है, वो इनिंग को कह रही है, लगता है सुआंग तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा बिहेव कर रहा है। वो कहती है, नहीं आंटी सब कुछ ठीक है। फिर वह सुआंग को कमरे में लेकर के जाती है। वहाँ पर भी वो उसे काफ़ी कन्विंस करती है, तो सुआंग ये कॉन्ट्रैक्ट डील वाली बात पर मान जाता है। फिलहाल इनिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इनिंग उसे कहती है, अरे बाबा अभी रुको तो जरा, जहाँ पर मैं तुमसे शादी करने के लिए ऐसे तुम्हें कन्विंस कर रही हूँ, इतना भाव क्यों खा रहे हो? सोचो तुम्हारे डैड तुम्हें कितना बेकार समझते हैं, और तुम अगर यहाँ पर मुझसे शादी करोगे तो इससे तुम्हें भी फ़ायदा है और मुझे तो फ़ायदा है ही। वो अपना फ़ायदा टू द पॉइंट यहाँ पर आकर के जब सुआंग को बताती है कि वह सुआंग से क्यों शादी करना चाह रही है, तब जाकर के वो उसकी बात मानता है। कहता है, ठीक है हम सिर्फ अपने मतलब से एक दूसरे से जुड़ेंगे। वो ये बात मान जाती है। अभी कुछ टाइम पहले ही उसने अपने बॉयफ्रेंड गुजी को उसी के सौतेले सिस्टर लिली के साथ किस करते हुए पकड़ा था। वो दोनों इंगेज थे, लेकिन गुजी उसकी बहन के साथ मुंह काला कर रहा था। उसके डैड उसकी सौतेली बहन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। दैट्स वाई इनिंग अपनी इंगेजमेंट को तोड़ लेती है, और अब वो सुआंग को चूज की थी यहाँ पर उसे अपना हस्बैंड बनाने के लिए। उसके फादर हमेशा ही उसे बुली करते रहते थे, ये उनका रोज का हो गया था। और अब जब इनिंग ऐसे सुआंग को चूज करती है, तो फिर वो सोचती है कि वो उसके पावर से जो कुछ भी वो डिज़र्व करती है, जो कि उसका मॉम का था, वो हर एक चीज़ अपने डैड से ले पाएगी। सुआंग को सोचने के बाद उसे हाँ कह देता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थीं जो कि वो कल बताने वाला था। हालांकि वो दोनों इतनी जल्दी शादी का सर्टिफिकेट लेंगे ये उसने सोचा नहीं था। कमरे से बाहर निकलती है इनिंग। सुआंग की मॉम कहती है, तुम आज रात के लिए यहीं क्यों नहीं रह जाती हो? अगर सुआंग तुमसे शादी करने के लिए ओके बोल दिया है तो इनिंग ये बात मान जाती है। यहीं दूसरी तरफ सुआंग को उसका भाई बुली कर रहा होता है, कह रहा होता है, अब तो धीरे धीरे मैं सारी कंपनी तुमसे छीन लूँगा। तभी इनिंग कमरे में आ जाती है और सिंह वहाँ से चले जाता है। वो उसे कमरे में लेकर के जाती है और कहती है, जब हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पर साथ में ही रहें। बट वो उसे नीचे फर्श पर ही सोने के लिए बोलता है और कहता है, ज़्यादा तमाशा करोगी तो शादी फिर मैं मना कर दूँगा। इनिंग उसे कहती है, तुम्हारा भाई सिंह तुम्हारे साथ इतना बुरा करता है, फिर भी तुम फाइट करने का कोशिश क्यों नहीं करते? सुआंग कहता है कि मैं क्रिपल हूँ और फाइट करने का क्या ही फ़ायदा होने वाला है। देखा जाए तो वो यहाँ पर अब अपनी जीने की भी उम्मीद खो चुका था, बस उसके ज़िंदगी के दिन कट रहे थे। उसने अपना पैर कभी ठीक कराने का कोशिश भी नहीं किया। उस एक्सीडेंट के बाद ठीक हो भी पाएगा या नहीं। यहाँ पर उसकी भी खुद की फियोंसे जीजी ऐसे सिंह के साथ थी, और इनिंग के साथ भी कुछ यही प्रॉब्लम था। दैट्स वाई दोनों एक दूसरे से थोड़ा कनेक्टेड यहाँ पर फील कर रहे होते हैं। इनिंग थोड़ी देर के लिए कमरे से निकलती है। सुआंग का सेक्रेटरी यहाँ पर आता है। सुआंग यहाँ पर अपने एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करा रहा था, तो वह कहता है, ड्राइवर यहाँ से फ़ौरन निकल चुका है, लेकिन हम फिर भी लगे हुए हैं। और फिर इनिंग के आते ही वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है ताकि उसे पता ना चल सके। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर वो दोनों सिंह से मिलते हैं। यहाँ पर सिंह इनिंग को कह रहा होता है, तुमने गलत इंसान को चूज कर लिया शादी करने के लिए, और तुम तो खुद भी गलत हो। मुझे पता चला कल तुम्हारा फियोंसे गुजी अब भी तुम्हारे साथ रूम बुक किया था। इनिंग हंसते हुए कहते, क्यों? कल तुम उसके बेड के नीचे बैठ के देख रहे थे क्या कि वो किसके साथ है? देखिए आंटी, मैं सच बता देती हूँ, मेरे फियोंसे गुजी ने मुझे चीट किया था। मैं कल ही उससे ब्रेकअप करके आई थी सुआंग से शादी करने के लिए। मुझे कल ही पता चला था कि वो मुझे धोखा दे रहा है, बट मुझे लगता है कि मेरे जो ये देवर जी है ना सिंह, उन्हें मुझ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। कहीं वापस से तो वही हिस्ट्री रिपीट नहीं करना ना। अपने भाई की बंदी को पटाने का कोशिश मत करना, इस बार ऐसा ना हो पाएगा। सिंह चाह करके भी कुछ वहाँ पर बोल नहीं पाता है, और उसका सौतेला भाई था। दैट्स वाई वो ज़्यादा कुछ बकवास नहीं कर पाता है। इनिंग के कहने पर
उसके सुआंग जो अपनी मॉम से कह देता है कि वो शादी करने के लिए तैयार है। अब इनिंग सुआंग को शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाती है, जहाँ पर उसके फादर इनिंग को कॉल कर रहे थे तो वो सुआंग से उसकी बात करा देती है। उसके बाद सुनते उसके डैड फ़ोन कट कर देते हैं। वो लोग शादी का सर्टिफिकेट लेकर के लौट रहे थे। सुआंग उसे कहता है तुम मेरी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं करोगी, हम दोनों कभी रोमांस नहीं करेंगे, और हाँ मुझे ज़्यादा पूछताछ पसंद नहीं है। इनिंग कहती है वो तो ठीक है, लेकिन ये रोमांस वाला बीच में मत लाओ। वो उसे कार में बिठा रही थी, तभी वहाँ पर गुजी आ जाता है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो किसके साथ है। इस बात पर इनिंग उसे कहती है अपने हस्बैंड के साथ। शादी का सर्टिफिकेट तो दिख रहा होगा सिविल ब्यूरो से, अभी अभी मैं निकली हूँ, अभी इससे बात है कि मैं शादी करके ही आ रही हूँ। गुजी जब देखता है कि सुआंग से उसने शादी किया है तो वह हंसने लगता है और कहता है मतलब मेरे बार तुम्हारा लेवल इतना गिर गया कि तुमने क्रिपल इंसान से शादी कर ली। ये सुनते ही इनिंग उसे खींच करके थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब ये मेरा हस्बैंड है, और अगर दोबारा मैंने उसका इंसल्ट करते हुए तुम्हारे मुंह से सुन लिया ना तो ये मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए सुआंग उसे कार में खींच लेता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। बाकी का काम तो उसका सेक्रेटरी ही संभाल लेता है। गुजी उसे पूछती है तुमने कहा क्या यहाँ पर उसकी पिटाई करने के लिए। सुआंग कहता है नहीं नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, उसके सेक्रेटरी के बारे में उसे नहीं बताता। और इनिंग हमेशा ही सुआंग को छेड़ते रहती थी उसके मस्त वाले ऐप्स देखने के लिए, लेकिन सुआंग खुद को रिस्ट्रेन करके रखता था और वह इनिंग को कहता था यार लड़की हो, थोड़ी दहलीज में रहो, थोड़ी करीने से रहो, तब ना अच्छा लगेगा। इनिंग उसे कहती है अरे यार तुम हस्बैंड हो मेरे, अब तुमसे मैं क्या ही छुपाऊँ, मुझे तो सच में तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना है। रात में वो लोग जब कमरे में जाते हैं तो सुआंग ने इनिंग से कहा था चुपचाप या तो फर्श पर सो जाओ या तो फिर सोफे पर सो जाओ। बेचारे इनिंग को सोफे पर सोना पड़ता है, हालांकि उसे नींद नहीं आ रहा था और सुआंग सोच रहा था कि ये सच में लड़की है, बिल्कुल भी इसकी हरकतें तो लड़कियों जैसी नहीं है। उसने अपना हाथ यहाँ पर सुआंग के पास रखा हुआ था तो सुआंग उसका हाथ बस हटा रहा था। इनिंग को तो यही बहाना चाहिए था, बढ़ जाती है और कहती है कहीं तुम मेरे सोने का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। वो ऊपर बेड पर आती है और सुआंग को कहती है देखो मैं यहीं सोने वाली हूँ, और अगर ज़्यादा मूवमेंट किए तो सीधे तुम्हारे गोद में ही आकर के मैं सो जाऊँगी। अब तुम सोच लो मैं साइड में तुम्हें हक करके सोऊं या फिर तुम्हारे ऊपर आकर के, डिसीजन तुम्हारा है। बेचारा सुआंग पूरी रात बिल्कुल नहीं मूव करता है और इनिंग यहाँ पर चुपचाप उसे हक करके मस्त घोड़े बेच करके सो रही होती है। अगली सुबह सुआंग की मॉम पूछती है तो कैसी बीती रात। इस बात पर इनिंग उसे कहती है आंटी बहुत अच्छी। सुआंग तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो ये बात है उसकी मॉम को थोड़ा नॉर्मलाइज होने के लिए कह रही थी कि सुआंग बिल्कुल नॉर्मल है। जब यहाँ पर सुआंग के वो डैड से मिलती है तो वो अपने बैक पास्ट की सारी बातें बता देती है, किस तरीके से उसकी फैमिली का बिहेवियर, गुजी से उसका ब्रेकअप। और कह दिया अंकल आई थिंक आप माइंड नहीं करो क्योंकि हम तो आपसे बहुत ही डाउन है ना, और मुझे तो लगता है कि आप सुआंग से इतना प्यार करते ही हो कि इस बच्चे को संभाल लोगे। वो यहाँ पर इनिंग को थोड़ा माना करते थे, वो उसे कहते नहीं थे। हालांकि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास था, उन्होंने चीटिंग जो किया था, गुजी उसी चीटिंग का सिंह उसी चीटिंग का नतीजा तो था। इसके बाद उसके डैड से उसके सेक्रेटरी को उधार लेकर के वो अपने घर पहुंचती है। अपने डैड को कहती है देखो ऐसा है ना, तुमने मेरी मॉम को धोखा दिया था, मेरी मॉम को धोखा देकर के तुमने इस औरत से शादी किया जिसका नतीजा ले ली है, और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम अगर मेरी मॉम को धोखा देते हो तो तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी मेरी मॉम को चली जाएगी। ऊपर से मेरी मॉम की जो कंपनी में शेयर है वो सारे मुझे आज चाहिए। हालांकि इनिंग के डैड उसे देना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उसके बाद उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सीधी आधी प्रॉपर्टी ही इनिंग को मिल जाएगी। लेकिन अगर वैसा नहीं करते तो यहाँ पर वो सुआंग के डैड से पंगा लेना नहीं चाह रहे थे। इसी वजह से उसका सेक्रेटरी जब यहाँ पर इनिंग के डैड को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है साइन करने के लिए तो वो चुपचाप साइन कर देते हैं। इनिंग के स्टेप मदर को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि इस तरीके से वो उसके और लिली का हक छीन रही है। पता नहीं है लोगों को गलतफहमी कैसे हो जाती है कि जो उनका नहीं होता है उन्हीं पर उन्हें हक जताना होता है। यहीं दूसरी तरफ सुहांग अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है, उसे उसके ग्रैंडफादर बुला रहे थे। ये एक ऐसा सस्ता जो कि सुहांग ने इनिंग से भी छुपा करके रखा हुआ था, इनफैक्ट उसकी मॉम को भी नहीं पता था। इनिंग कमरे में आती है, जल्दी से वो सुहांग अपने सेक्रेटरी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और वो इनिंग से बहाना कर देता है कि वो फ़ोन पर बात कर रहा था। फिर इनिंग से पूछता है तो तुम्हारा घर पर कैसा गया, डैड का सेक्रेटरी ने हेल्प किया। इनिंग कहती है हाँ उन्होंने बहुत ही हेल्प किया और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। इनिंग उसे छेड़ने लगती है तो क्या अब हम रोमांस करने चले। बेचारा सुहांग शर्मा रहा था। अगले दिन सुहांग की एक्स जीजी उससे मिलने के लिए आती है। वो अपने साथ अपना पेट डॉग भी लेकर के आई हुई थी। वो कह रही थी आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो, मैंने सिंह को चूज कर लिया, बट तुम्हें भी समझना चाहिए ना, तुम्हारे पास ना प्रॉपर्टी है और तुम्हारा तो पैर भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए ऐसे जैसे तैसे लड़की से शादी कर लोगे। इनिंग इन बातों को सुन रही थी।
सुहांग कहता है ये मेरी पर्सनल लाइफ का मैटर है, तुम्हें ज्ञान देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। तभी वहाँ पर जो उनका पेट था वो यहाँ पर सुहांग को बाइट करने वाला था, और ये चीज़ जैसे ही इनिंग देखती है तो वो उसे सेव करने के लिए जाती है और वो पेट गलती से इनिंग के पैर को कट कर देता है। सुहांग अपने सेक्रेटरी को कहता है उस पेट को वहाँ से लेकर के जाने के लिए। जीजी उस पेट के पीछे पीछे ही जाती है, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। अब इनिंग को ट्रीटमेंट के लिए सुहांग लेकर के जाता और उसे कह रहा था कि आखिरकार तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों कर रही हो। इनिंग उसे कह रही है ऑब्वियस सी बात है, तुम मेरे हस्बैंड हो, अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा, और तुम भी तो मेरी बात मान रहे हो, मेरे डैड से मेरी प्रॉपर्टी मुझे दिला दिया। उसके फादर गुस्सा करते हुए आते हैं। सुहांग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है। इनिंग एक्सप्लेन करती है कि जीजी के डॉग ने एक्चुअल में मुझे बाइट कर दिया था, दैट्स वाई मैंने उसे घर से निकलवा दिया। अब पालतू अगर अपने ही मालिक को काटे तो उसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो सुहांग के डैड फिर इनिंग को कुछ नहीं कहते हैं, वो इनफैक्ट जीजी को ही डांटते हैं कि तुम्हें अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। वो इनिंग को अपना ब्लैक कार्ड देते हुए कहते हैं अगले कुछ दिनों में एक ऑक्शन होने वाला है, वहाँ पर इस कार्ड से तुम जो चाहो जाकर के खरीद सकती हो, कितने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनिंग खुश हो जाती है और वो कार्ड को रख लेती है और कहती है हाँ ठीक है डैड, अब लगता है पैसा पा करके मेरा पैर का दर्द थोड़ा ठीक हो रहा है। उसकी हरकतें भले ही बचकानी थी लेकिन वो बहुत ही सीरियस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही थी। रात में वो सुहांग से पूछती है कि आखिरकार उसने अपने डैड को क्यों एक्सप्लेन नहीं किया। इस बात पर सुहांग का कहना था क्योंकि इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से इनिंग वापस से सुहांग के साथ रोमांस करने का जिद कर रही थी, बट वो उससे सोने के लिए बोलता है। जब वो सो रही थी तो उसे गोजी का कॉल आता और वो वापस से पैचअप करने के लिए बोल रहा था। सुहांग फ़ोन उठा के कह देता कि वो मेरे साथ सो रही है, डिस्टर्ब मत करो। फ़ोन वापस रखने जा रहा था तो इनिंग जग जाती है। सुहांग उसे बताता है कि गोजी का कॉल आया था, मैंने फ़ोन उठा लिया। इनिंग कहती है बहुत सही किया तुमने, मैं तो चाह ही रही थी कि तुम मुझे डांट लगाओ और वो मुझे परेशान करना बंद करें। अगला दिन वो जानबूझ करके इस तरीके से स्ट्रेचर लेकर के चल रही होती है जहाँ पर कि सुहांग की मॉम आती है। वो उन दोनों की ऐसी फ़नी जोड़ी को देख करके काफ़ी खुश थी। उसके फादर भी अब थोड़ा सुहांग से कम गुस्सा करने लगे थे। उसके डैड के आते ही सुहांग कमरे में चल जाता है। इनिंग उसके मॉम से पूछी थी कि सुहांग का बिहेवियर हमेशा से ही ऐसा रहा है। वो कहती है कि नहीं हमेशा से तो नहीं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसने खुद को कमरे में बंद सा ही कर लिया था। वो कभी किसी से बात नहीं किया करता था और वो बहुत ही अजीब हो गया था। इनिंग को सुहांग की लाइफ बिल्कुल खुद से मिलती जुलती लग रही होती है, दैट्स वाई उसे उसके लिए थोड़ा बुरा लगने लगता है। वो कमरे में जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करते हुए रोमांस करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हारी फैमिली हैं तो मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूँगी। सुहांग समझ नहीं आ रहा था कि इनिंग को हो क्या गया, इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों ही कर रही है। तभी वहाँ पर जीजी की मॉम मिलने के लिए आ जाती है। सुहांग को भी बाहर आने के लिए बोला जाता है। सुहांग हाय हेलो नमस्ते कुछ भी नहीं करता है तो यहाँ पर उसके डैड काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं और उसे ऐसे पीटने ही वाले थे, जहाँ पर इनिंग बीच में आ जाती है और कहती है डैड अब आपका बेटा बड़ा हो गया, अब सबके सामने आप हाथ उठाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक काम करना, आपको इसे पीटना ही होगा ना, तो जब सारे चले जाए तब पीट लेना। अब सुहांग इनिंग को लेकर के जाता है वहाँ से और जीजी कह रही थी मैं समझ सकती हूँ उसका गुस्सा, अब उसे छोड़ करके मेरी बेटी ने सिंह को चूज कर लिया ना, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। इनिंग को चोट लगा था तो कमरे में सुहांग उस पर दवा लगा रहा था और उसे कहता है कि दोबारा ऐसे उसके लिए बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। इनिंग यहाँ पर कहती है क्यों, तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील हो रहा है। सुहांग कहता है हाँ शायद अगर मैं बीच में आ जाता तो तुम्हें चोट नहीं लगता। इनिंग उसे कहती है हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कभी किसी को बुली नहीं होने दूँगी, और अगर सॉरी फील ही कर रहे हो तो क्यों ना तुम मुझे अपने ऐप्स टच करने दो। सुहांग तो इनिंग से परेशान हो चुका था। इनिंग उसे कह रहे थे अरे भाई शुक्र मनाओ कि तुम मेरा हस्बैंड हो और केवल मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ और लड़कियों की तरह तुम्हें चीट नहीं करी, फिर भी तुम तो मुझे टच ही नहीं करने देते हो। कोई बात नहीं, अब अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं कुछ दिनों का और इंतज़ार कर लेती हूँ। तब इनिंग नोटिस करती है कि एक ट्रेन किया हुआ जो डॉग है वो जीजी को बाइट कर लेता है। वो सुहांग से पूछे क्या उसने सब कुछ किया। सुहांग ना कहता है, लेकिन फैक्ट तो ये था उसी ने ट्रेन डॉग को जानबूझ करके लॉन में छोड़ा था जो कि यहाँ पर जानबूझ करके जीजी को बाइट करे। दूसरे सीन में इनिंग सुहांग के साथ उसके ऑफिस में थी। उसके फादर यहाँ पर आते और वह सुहांग पर गुस्सा कर रहे थे। डे बाय डे उसकी हरकतें बिगड़ती जा रही। कल जो जीजी को इस तरीके से डॉग ने काटा उस चीज़ के लिए वो डांट लगाने आए थे, लेकिन सुहांग कह देता है मुझे नहीं पता। वो वहाँ से चले जाते हैं।
अब शाम में स्वांग और इनिंग दोनों ही ऑक्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पर की गुजी उसका मजाक उड़ाता है। इनिंग उसकी पिटाई लगाने लगती है, ये कहते हुए कि खबरदार, जो मेरे हस्बैंड के खिलाफ तुमने कोई भी इस तरीके से बात बोली तो आफ्टर दैट वो दोनों ऑक्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि इनिंग को एक नेकलेस पसंद आता है। उसका देखा देखी लिली भी कहने लगती है कि उसे वो नेकलेस चाहिए। प्राइस यहाँ पर 10 मिलियन तक बढ़ जाता है, लेकिन अब इनिंग को लग रहा था कि इससे ज़्यादा पैसे सुहांग के पास होंगे नहीं, क्यों ही इस नेकलेस को लिया जाए। तो वो सुहांग को मना करने लगती है, लेकिन यहाँ पर ये नेकलेस जब उसे पसंद था तो वो उसे 20 मिलियन में वो नेकलेस खरीद देता है। गुजी को लगा नहीं था कि एक्चुअल में उसके पास इतने पैसे होने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पे जब वो उस नेकलेस को ले लेता है, फिर जाकर के उसे समझ आता है कि एक्चुअल में इसके पास तो सच में इतने पैसे हैं। मतलब गुजी और लिली का शक्ल देखने लायक था। वो लोग उस नेकलेस को ले करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। यही बात अभी इनिंग कह रही होती है स्वांग से कि तुमने उन दोनों का शक्ल देखा था, मुझे तो मज़ा ही आ गया था। और वो लोग फुल ऑन यहाँ पर मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सेंग अपने कुछ दोस्तों के साथ आ जाता है और वो लोग मिल करके यहाँ पर स्वांग का मजाक उड़ा रहे थे। इनिंग उनसे लड़ रही होती है, तुरंत ही डैड को कॉल कर देती है और कहती है कि देखिए ना, यहाँ पर सेंग जो है वो स्वांग को अपने दोस्तों के साथ मिल करके बुली कर रहा है। उसके डैड उसे डॉट लगाने लगते हैं और यहाँ पर इनिंग यही तो चाह रही होती है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि इनिंग कह रही है, चलो तुम्हारे दोस्तों को नहीं पता चला कि एक्चुअल में ये स्वांग है, लेकिन तुम तो मुझे पहचानते थे ना कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। घर चलो, तुम्हें मैं सबक सिखाती हूँ। अब इसके बाद स्वांग उसे रोक रहा होता है। इनिंग गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लेने के लिए उसे वापस आती है तो गुजी उसे वहाँ से किडनैप करके लेकर के जाता है। इधर स्वांग सिंह और उसके दोस्तों को बुली कर रहा होता है और कह रहा था, हाँ, उसके दोस्तों को बुली कर रहा था ताकि वो उसे परेशान ना करे। इधर गुजी इनिंग के साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा था। इनिंग उसकी पिटाई लगाते हुए कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया और आफ्टर दैट तुम मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे कर रहे हो। वो तब तक सिचुएशन को खुद संभाल रही होती है और यहाँ पर बीच में स्वांग उसे सेव करने के लिए आ जाता है। उसके जो भी सेक्रेटरी थे वो लोग यहाँ पर गुजी को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर इनिंग कह रही है हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। स्वांग कहता है, हाँ, मुझे भरोसा है तुम पे। अगले दिन उसका पैर यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, लेकिन उसे यहाँ पर सिंह के दोस्तों की पिटाई लगाने वाली फ़ोटो मिलती है। जब वो यहाँ पर स्वांग से इस बारे में पूछता है तो वो उसे आधा सच और आधा झूठ बताता है। हालांकि इनिंग को थोड़ा डाउट तो होता है, लेकिन वो ज़्यादा इस बारे में सोचती नहीं है, सोचते हुए कि स्वांग भला उससे झूठ क्यों है बोलेगा। इनिंग उसे कहती है कि फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे और एक दूसरे के साथ काफ़ी लॉयल रहेंगे। स्वांग ओके कह देता है। वो अगले दिन से 1 साल के लिए बिजनेस ट्रिप पर चले जाता है, इनिंग को बिना बताए। इस बात को 6 महीने बीते ही थे कि यहाँ पर जो सिंह होता है वो अपनी मॉम को यहाँ ले करके आ जाता है घर पर कब्जा जमाने के लिए। वो लोग इनिंग और स्वांग की मॉम को बुली कर रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर स्वांग लौट आता है। स्वांग एक्शन में अपने पैरों का ट्रीटमेंट कराने के लिए फ़ॉरेन गया हुआ था। इनिंग को क्यों नहीं बताया, ये तो इस राइटर की बेवकूफ़ी ही थी। यहाँ पर वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। यहाँ आते ही सिंह और उसकी मॉम को घर से निकाल दिया जाता है। ये लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं थे और उनका ये कहना था कि स्वांग का भले ही पैर ठीक हो चुका है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अब कंपनी नहीं कर पाएगा, कंपनी तो सब कुछ सिंह ने ही संभाल लिया है। उसकी मॉम और इनिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। सियांग उन्हें हक कर लेता है। उसकी मॉम का कहना था कि बेटा जाना ही था तो कम से कम बता कर के जाते, हम सब तुम्हारी कितनी फ़िक्र कर रहे थे। सुहांग उसे कहता है कि मॉम मुझे लगा नहीं था कि मैं ठीक हो पाऊँगा, दैट्स वाई मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मुझे लगा कि शायद आप लोग मेरे लिए बेवजह ही परेशान होंगे। अब भाई साहब 6 महीने बाद बंदा आया था, अब इससे ज़्यादा अपनी वाइफ से वो कहाँ ही दूर रहने वाला था। आते ही वो इनिंग को कमरे में लेकर के जाता है। शुरुआत में तो इनिंग समझ ही नहीं पाती है कि सुहांग उसे कमरे में लेकर के क्यों जा रहा है। वो कहती है जो कहना है मॉम के सामने कहो ना, ऐसा क्या है जो तुम मॉम के सामने नहीं कह सकते। अब सुहांग उसे क्या ही बताए कि ऐसा क्या है। कमरे में लेकर के जाती हैं वो इनिंग को किस करते हुए कहता है कि तुम इसी चीज़ के लिए परेशान थी ना। इनिंग उसे कहती है लेकिन तुम 6 महीने बाद मुझसे मिल रहे हैं, मेरे मैसेजेस का भी रिप्लाई तुमने नहीं किया था, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल स्ट्रेंजर सा फील कर रही हूँ। सुहांग उसे कहता है डोंट वरी, अब सब कुछ हमारे बीच ठीक हो जाएगा।
फाइनली वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जो कि पिछले करीब 8 महीनों से इन्हें इंतज़ार कर रही थी। फाइनली अब उसके इंतज़ार का फल उसे मिल रहा होता है और इस तरह से उसकी मॉम और सेंग को वहाँ से भेज दिया गया था। उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है। स्वांग अब उनसे मिलने के लिए जाता है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं घर कब वापस आ रहे हो। स्वांग कहता है ग्रैंडफादर बस कुछ दिन और वहाँ पर मुझे सेंग उसके मॉम और डैड को सबक सिखाना है। उन्होंने मेरी मॉम को धोखा कैसे दिया, आफ्टर दैट मैं वापस आ जाऊँगा। वो मान जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ सेंग के डैड सेंग और उसकी मॉम को जेल से बाहर निकालते हैं और उन्हें दूसरे अपार्टमेंट में रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं जब तक मैं न कहूँ इस घर में आने की गलती मत करना, वरना जो कुछ भी है वो सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन अगले ही दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे देखने के लिए स्वांग की मॉम आती तक नहीं है। इन्हीं को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल में जा करके पेपर पर साइन कर देती है। वहाँ पर सेंग के डैड से बस सेंग मिलने के लिए आया था। उसकी 2 बीवियाँ होने के बाद भी दोनों में से कोई भी ध्यान नहीं रख रहा था। सेंग इस लालच में अपने डैड का ख्याल रख रहा था ताकि वो उसे शेयर्स दे दे और वो इंसान अपने सारे शेयर्स सेंग के नाम कर देता है। खुश होते हुए स्वांग, इनिंग और उसकी मॉम तीनों ही बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर सेंग आता और कहता है देखो तुम्हारे डैड ने सारे शेयर्स और ये विला मेरे नाम कर दिया। सोचो मैं तुम्हें बदले में 10 मिलियन दे भी रहा हूँ, अपने शेयर्स मेरे नाम कर दो। स्वांग मान जाता है। इनिंग उसे कहती है हम इतने सस्ते में उसे क्यों दे रहे हैं। स्वांग उसे कहता है अगले कुछ दिनों में सेंग की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, 10 मिलियन तो वो बहुत ही अच्छा प्राइस दे रहा है। इनिंग उसके बाद मान जाती है। वो दोनों ही 10 मिलियन में घर और शेयर्स बेच देते हैं। सेंग और उसकी मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सेंग की मॉम अपनी औकात दिखाने लगती है। अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर के आ गई थी। अपने हस्बैंड यानी स्वांग के डैड को वो यूटिलिटी रूम में भेज देती है। लेकिन जैसे ही पहले दिन भी सेंग कंपनी जाते उसे पता चलता है कंपनी में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है। यहीं दूसरी तरफ जीजी अपनी मॉम को कह रही होती है मॉम सेंग की तो कंपनी को इतना लॉस हो रहा है। इधर दूसरी तरफ ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे इसी बारे में कि सेंग की कंपनी को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। जैसे कि स्वांग ने कहा था शाम में वो लोग एक पार्टी के लिए जाते हैं। उस पार्टी में यहाँ पर गुजी, लिली और सेंग भी आए हुए थे। वो लोग मिस्टर जिन से मिल करके कंपनी के बारे में बात करने आ रहे थे क्योंकि उनके नज़र में मिस्टर जिन ने ही सेंग की कंपनी के शेयर्स को इधर उधर किए थे। वहाँ पर शुआंग भी आता है। इन्हें कहती है कि हम मिस्टर जिन से बात करने जा रहे हैं ना। वो कहता है उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और वो शुआंग को कहता है कि चलिए मिस्टर जो जिन है वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। अभी ये लोग ये देख के शौक हो जाते हैं कि आखिरकार मिस्टर जिन का स्वांग से ऐसा क्या रिलेशन है जो उसे पर्सनली मिलने के लिए बुला रहे हैं और हमसे तो मिलने के लिए वो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है। स्वांग वहाँ पर उनसे मिलने के लिए जाता है और इनिंग यहाँ पर अकेले ही तब तक पार्टी एंजॉय कर रही थी। उन्हें क्या पता था कि यही उस मिस्टर जिन का पोता है। वो लोगों ने तो कभी ये चीज़ गेस भी नहीं किया था। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर उसे कह रहे होते हैं जिस ड्राइवर ने उसका एक्सीडेंट किया था वो एक्चुअल में सेंग और उसकी मॉम ने ही करवाया था। तो वो लोग उस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, उसे अपने तरीके से उसे पनिशमेंट देते हैं। वो सब कुछ सच एक्सेप्ट कर लेता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एनिंग अपना पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर लिली उसे परेशान करने के लिए जाती है और उसे अपने तरफ से ड्रिंक ऑफर कर रही होती है। मिस्टर जिन भी यहाँ पर आ रहे थे। इनिंग उससे मिलने के लिए जा रही थी। लिली के जिद से वो ड्रिंक कर लेती है पर ड्रिंक करते हुए उसे काफ़ी नशा होने लगता है। लिली उसे वहाँ से लेकर के जाती है। स्वांग यहाँ पर आकर के अपनी आइडेंटिटी बताता है। सारे ये देख के शौक हो जाते हैं। अब इनिंग उससे मिल नहीं रही थी। वो बहुत ही परेशान था। कमरे में वो गुजी को बुलाती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो। मतलब क्या गर्लफ्रेंड अपने ही बंदे को भेज रही है। लेकिन तब तक यहाँ पर स्वांग आ जाता है और वो इनिंग को वहाँ से सेव करके लेके जाता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग वो उठता है और वो इनिंग का ख्याल कर रहा था। आफ्टर दैट वो यहाँ पर सेंग और गुजी को सबक सिखाने के लिए जाता है। इनिंग उसे फॉलो करते करते जाते और उसे उसकी आइडेंटिटी की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो कितना रूथलेस है। वही मिस्टर जिन है। लेकिन वह इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि स्वांग कब खुद से ये बात उसे बताने वाला है। इन दोनों को तो पता चल ही चुका था कि यही मिस्टर जिन का पोता है। तब उसे दूर रहने में भलाई थी। स्वांग घर आता है ऐसे बिहेवियर कर रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है। एक बार को इनिंग उनसे पूछने का भी कोशिश करती है लेकिन वह बातों को घुमा देता है, जिस वजह से इनिंग समझ जाती है कि स्वांग उससे अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रखा हुआ है। तो वह फिर ज़्यादा सवाल नहीं करती, सिर्फ वेट कर रही थी कि वो कब अपने बारे में खुद ही उसे आकर के बताएगा। वहीं दूसरे दिन वो लोग स्वांग के डैड का उसकी मॉम से डाइवोर्स कराने के लिए जाते हैं।
शुरुआत में तो वो मान नहीं रहे थे। इनिंग समझाती है अब क्यों ही लास्ट टाइम आप अपनी इमेज ख़राब कर रहे हो, चीटिंग करके तो ऑलरेडी आपने अपनी इमेज बर्बाद ही कर लिया है, डाइवोर्स दे करके जाने दो। तो फिर वो डाइवोर्स दे देता है। वो उसकी मॉम को क्लब में लेकर के जाती है फुल पार्टी करने के लिए। उसके बाद सुहांग अपनी मॉम को अपने डैड से मिलने के लिए लेकर के जाते हैं, सबसे लड़ झगड़ करके। उसकी मॉम ने उस इंसान से शादी किया था, उसने उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी, बदले में उसे धोखा मिला। यहीं दूसरी तरफ एनिंग तब तक अपनी दोस्त के साथ पार्टी कर रही होती है। वो बताती है कि शायद उसे सुहांग से प्यार हो चुका है और वो अब उसके साथ अपना फ्यूचर देख रही है। उसकी फ्रेंड ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और अब जो गुजी था वो पूरी तरीके से क्रिपल्ड हो चुका था। लिली की भी फैमिली में पंगे हो रहे होते हैं। वो यहाँ पर मिलती है इनिंग से तो उसे हेल्प करने के लिए कहती है हमारी फैमिली अब बर्बाद हो रही है, हम बैंकरप्ट हो रहे हैं। इनिंग उसे कहती है तो इसमें मैं क्या करूँ, तुमने खुद गुजी को चूज किया था, जाओ गुजी से हेल्प लो। वो कहती है गुजी तो खुद ही बैंकरप्ट हो रहा है। इनिंग उसे कहती है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। यहीं दूसरी तरफ जीजी भी परेशान थी। सेंग की भी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। उसकी मम्मी से कहती है मुझे लगता है कि सुहांग तुमसे अब भी प्यार करता होगा, तुम जाकर उसे पटाने का कोशिश करो, मैं तुम्हारी एंगेजमेंट सेंग से तुड़वाती हूँ। अगले दिन जो सेंग हॉस्पिटल में था उसकी मम्मी से पूछ रही थी कि तुम्हारी हालत किसने की, तो अपनी मॉम को नहीं बताता है। वहाँ पर इस तरीके से जीजी अपनी मॉम के साथ आती है। उन्हें लगा था वो शादी के बारे में बात करने के लिए आए होंगे, लेकिन जीजी उसकी मॉम ये रिश्ता तोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। अब सेंग के पास भी कुछ नहीं बचता है। सेंग की मॉम को लगता है ये सब कुछ सुहांग और इनिंग की वजह से हुआ। अगले दिन जा कर के वो सुहांग की मॉम को बुली करने लगती है। दोनों के बीच लड़ाई हो रहा था। एनिंग यहाँ पर उनका हेल्प करने के लिए आती है। सुहांग ने कुछ गार्ड से पॉइंट किए थे जो कि उन्हें डरा के वहाँ से भेज देती है। अब एनिंग सोचने लगती है कि क्या सुहांग के ऑलरेडी बहुत ही दुश्मन है, उसने गार्ड्स पहले से ही अरेंज करके रखे हुए हैं। इधर ये बातें सुहांग को पता चलता है। वो सिंह और उसकी मोम को वापस से उठवा लेता है उसे पनिशमेंट देने के लिए। वहाँ जाकर के सिंह की मोम को पता चलता है कि एक्चुअल में सुहांग मिस्टर जिन का पोता है। वो यहाँ पर उसे बस थोड़ा सा पनिशमेंट देता है कि वो डर के मारे यहाँ पर बेहोश हो जाती है। सिंह को वो वार्न करता है कि अगर आज के बाद तुम्हें तुम्हारी मोम ने हमें कभी भी परेशान करने का कोशिश किया तो सीधे जान से हाथ कहाँ बैठोगे। सिंह उसे प्रॉमिस करता है कि मेरी फैमिली उसे कभी परेशान नहीं करेगी। आफ्टर दैट वो घर लौट आता है जिससे सब कुछ नॉर्मल है। इनिंग का गुस्सा बढ़ते जा रहा था कि वो उसे सच बता क्यों नहीं रहा। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। बस सुहांग का केयर करने लगती है। अरे वाह, तुम्हारा पैर ठीक हो गया, मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला। आई नो कि तुम अब इनिंग को लेकर के सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम दोनों भी तो परफेक्ट कपल हुआ करते थे। सुहांग उसे कहता है देख बहन, मेरे तेरे बीच ना तो कभी कुछ था ना ही कभी आगे होने वाला है। हाँ, अगर मैं तेरे से शादी भी कर लेता ना तो भी इनिंग से मिलने के बाद मैं तुझे धोखा ही दे रहा होता। तब तो थोड़ा सा शर्म करो और हम दोनों को छोड़ दो। इनिंग रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है खा के, तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था। यान नाम का एक बंदा वहाँ पर आकर के उसकी जान बचाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है उसका ट्रीटमेंट के लिए। यान की बॉडी और शक्ल देख करके वो इम्प्रेस हो जाती है। जिस टाइप के बंदे उसे एक्शन में पसंद थे, यान बिल्कुल वैसा ही था। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी मॉम है वो कि आईसीयू में एडमिट है और यान जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। एनिंग उसका हेल्प करने का डिसाइड करती है। उसने उसका जान जो बचाया था। वो यान को अगले दिन हॉस्पिटल से लेकर के जा रही थी, तभी वहाँ पर सुहांग आता है। इनिंग को किसी और के साथ देख करके वो काफ़ी जेलस हो रहा था और वो जानबूझ करके गुस्सा होकर के इनिंग को वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाकर के इनिंग उसे कहती है तुम मेरी गलती देख रहे हो कि मैं दूसरे लड़के के साथ थी। पहली बात कि वो मेरा सेवियर है, दूसरी बात हम कोई रोमांस नहीं कर रहे थे, और तीसरी बात तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी कब बताने वाले हो मिस्टर जिन। सुहांग कहता है ओह, तो तुम्हें पता चल गया, मुझे लगा कि तुम मुझे ये जानने के बाद काफ़ी घबराओगी, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताया। इनिंग उसे कहती है कितनी आसानी से झूठ बोल लेते हो ना। वो दोनों हालांकि यहाँ पे रोमांस करते हैं, लेकिन इनिंग नोटिस करती है कि सुहांग ने उसे घर में कैद कर दिया। उसे कॉल करके बहाना करती है कि वो मॉल जाना चाहती है। सुहांग गार्ड्स के साथ उसे भेज देता है। वो अपने फ्रेंड को फॉरेन का एक टिकट बुक करने के लिए बोलती है और गार्ड्स के सामने ऐसे प्रेग्नेंट लड़की बन करके वहाँ से निकल जाती है। वो लोग गेस नहीं कर पाते हैं कि इनिंग कहाँ गई और वो उसे छोड़ करके एक लास्ट मैसेज डाल करके वहाँ से चली जाती है।
घर जाने पर इनिंग का कोई अता पता नहीं चल रहा था। सुआंग बहुत ही भड़क जाता। उसे पता चलता है कि इनिंग कंट्री ही छोड़ करके जा चुकी है। वो अपने दोस्त के साथ अगले कुछ दिन मज़े करती है। उसकी दोस्त उसे कहती है, तुम सच में सुआंग को छोड़ करके आ गई? वो कहती है हाँ, लेकिन तभी सुआंग उसे ढूंढते हुए आ जाता है। उसके फ्रेंड सुआंग को आइडिया देती है, इनिंग को मनाना बहुत ही आसान है, बस उसे दिल से सॉरी बोलो, वो मान जाएगी। वो इनिंग को वहाँ से लेकर के जाता है। हालांकि सॉरी वॉरी बोलता नहीं है, लेकिन वो इनिंग को अपने साथ ही रख रहा था। वो इनिंग को खुद से दूर कहीं नहीं जाने दे रहा था। इनिंग अगले दिन यान से मिल रही थी और उसके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आई हुई थी, जिससे उसका करियर बन जाता। यान उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तभी वो नोटिस करती है कि सुहांग एक लड़की के साथ वहाँ पर आया हुआ है। उसे पूछती है कि वो किधर है और क्या कर रहा है, तो वो कहता है वो लंच पर आया हुआ है। पूछती है किसके साथ, तो वो एक आदमी का नाम ले लेता है कि वो उस लड़के के साथ आया हुआ है। इनिंग तो सामने ही देख रही थी, वो भड़क जाती है। अब सुहांग उस लड़की के साथ वहाँ से होटल के कमरे में चले जाता है। इनिंग जानना चाह रही थी कि क्या सुहांग उसके एक्स की तरह उसे धोखा दे रहा है। उसे सच जाना था। एक्चुअल में लड़की सुहांग की डॉक्टर थी जो कि उसे पसंद करती थी और उसने उसके पैर को भी ठीक किया था। वो उससे शादी करना चाहती थी। इनिंग के वहाँ से जाने के बाद हमें पता चलता है कि यान किसी के लिए काम कर रहा है। दैट्स वाई वो यहाँ पर इनिंग के पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ है। इधर इनिंग नोटिस करती है कि सियांग उस लड़की को लेकर के होटल के कमरे में गया हुआ है। थोड़ी देर बाद वो गेट ओपन करके देखती है तो वो लड़की सुहांग का पैर चेक कर रही थी। लेकिन तब भी इनिंग को गुस्सा आता है, अगर उनका रिलेशन सही है तो सुहांग को उन्हें उसने झूठ क्यों बोला। वो कमरे में गुस्से में इंटर कर जाती है। सुहांग को समझ नहीं आता है कि वो इनिंग को क्या एक्सप्लेन करे। वो उसके पीछे जाती है समझाने के लिए कि ये बस मेरी डॉक्टर है, लेकिन वो ऐसा दिखा रही थी कि मानो सुहांग के वो काफ़ी क्लोज है। सुहांग उस पर भड़क जाता है कि अपनी औकात में रहो, मुझे पता है कि तुम क्या करना चाह रही हो। लेकिन इनिंग तो गुस्सा थी तो सुहांग से, क्योंकि उसने उसे झूठ क्यों बोला आखिरकार, और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलती है तो वो यान से मिलती है। उसका दिल टूटा था। यान उसे क्लब लेकर के जाता है। दोनों के बीच यहाँ थोड़ी करीबियाँ बढ़ती है। ऐसा करने के लिए यान के बॉस ने उसे कहा था, लेकिन वो इनिंग के नशे का फ़ायदा नहीं उठाता। होटल में उसकी आँख खुलती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि यान ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। सुहांग के साइड से 20 मिस कॉल थे। इनिंग थोड़ा घबरा रही थी। वो यहाँ पर उसे पता चलता है उसकी मोम का एक्सीडेंट हुआ तो वो लोग हॉस्पिटल देखने के लिए जाते हैं। उसकी मोम बताती है कि एक्शन में सुहांग की जो डॉक्टर है उसने मेरी जान बचा ली थी। उस जान बचाने के चक्कर में वो थोड़ी ज़्यादा ही इंजर्ड हो गई थी। अब वो लोग वहाँ पर उसके लिए गिल्ट फील कर रहे थे और उसके लिए सिंपैथी फील कर रहे थे। उस डॉक्टर का पूरे ट्रीटमेंट का खर्चा ये लोग उठा रहे होते हैं। उसकी मोम तो कुछ ज़्यादा ही उस डॉक्टर की पूजा करना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर सुहांग यान से बात कर रही होती है। इनिंग यान से बात कर रही होती है, तभी सुहांग बीच में आ जाता है। वो इनिंग से कहता है कि प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इनिंग से कल रात वाली बात नहीं बताती है, ये जानते हुए कि सुहांग को इस बात के बारे में पता चलेगा तो उसे बुरा लग सकता है। अगले कुछ दिन सही बीतते हैं, जहाँ पर कि वो डॉक्टर बार बार सुहांग को कॉल करके उससे मिलने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला करती थी, लेकिन सुहांग टाल दिया करता था। उसकी मोम पे उसके सर पे चढ़ी हुई थी कि वो मेरी सीवियर है, तुम थोड़ा वक्त उसके साथ नहीं बिता सकते, वो हॉस्पिटल में है तब तक। तो फिर सुहांग को कभी कभी मिलने जाना पड़ता है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो सीधे सुहांग के घर आ जाती है। उसकी मोम से कहती है कि उसके मोम डैड फॉरेन ट्रिप पर गए हुए हैं, जब तक वो लोग लौटे नहीं तब तक कि डॉक्टर मेरे साथ ही यहाँ घर पे रहने वाली है। इनिंग तो समझ रही थी कि वो क्या करना चाह रही है। जब कोई नहीं था तब इनिंग से कहती है कि तुम मुझसे फाइट करने के तो औकात में भी नहीं हो, बस सुहांग की मजबूरी का तुमने फ़ायदा उठाया, वरना वो तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। जब सुहांग की मम्मी डराने लगती है तो वो नाटक करने लगती है कि नहीं मुझसे बुली कर रही है। सुहांग की मम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें इस डॉक्टर से जेलस होने की क्या ज़रूरत है। जब सुहांग की मम ने इनिंग पर ट्रस्ट नहीं किया तो इनिंग को काफ़ी बुरा लगता है और वो घर छोड़ करके चली जाती है। ये बात सुहांग को पता चलता है। वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी मम से कहती है देखो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। इस बात पर सुहांग उल्टे अपनी मम्मी पर ही गुस्सा आ जाता है और कहता है अब क्या चाहती हो, आपकी बहू भी वही चीज़ झेले जो कि धोखा आपने अपने हस्बैंड से झेला था। आपको नहीं लगता कि लड़की कुछ ज़्यादा ही मेरे करीब आने का कोशिश कर रही है। वो जानती है कि मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है ना, बीमार है, हॉस्पिटल में रहना, मेरे घर पर आने की क्या ज़रूरत है, मेरी वाइफ से पंगा लेने की क्या ज़रूरत है। सुहांग की मोम का अपनी गलती का एहसास होता है। वो कुछ ज़्यादा ही शुक्रगुजार हो गई थी उस डॉक्टर की। दैट्स वाई वो अपने ही लोगों को छोड़ दी थी।
इधर इनिंग अपनी दोस्त के साथ पार्टी कर रही थी। यान से मिलने के लिए जीजी आती है। वो उसी के लिए काम कर रहा था। उसकी मॉम के ट्रीटमेंट का बहाना दे करके वो इनिंग को लव डोज देने के लिए बोलती है। एक बार को तो यान ने उसके ड्रिंक में वो लव डोज मिला भी दिया था। इनिंग उससे अच्छा दोस्त मानती थी, दैट्स वो उस पर ट्रस्ट करती थी। लेकिन जैसे वो उसे पीने के लिए देती है तो वो मना कर देता है, उसे रोक देता है और कहता है नहीं पीने के लिए। एक्शन में इनिंग ने यान की मॉम का ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन वो दोनों यहाँ क्लोज होते हैं और नज़र ने उससे हक की थी और उसकी फ़ोटो लेकर के वो सुआंग को भेज देती है। इस बात पर सुआंग बहुत ही भड़क जाता है और इनिंग को लेने के लिए वहाँ से चले जाता है। वो दोनों घर पहुँचते हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। इधर जब वो सो रही होती है तो अब वो यान को सबक सिखाने के लिए जाता है, साथ ही में जीजी को भी। जीजी पहले तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे कहता है निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी कंपनी को और तुम्हारी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। ये बात तुम अच्छे से जानती हो। तुमने इन्हीं का फ़ायदा उठाया है। यहाँ पर उसके साथ साथ सिंह भी आता है और वो जीजी को कह रहा था मैंने मना किया था कि सुआंग से पंगे नहीं लेने के लिए। सुहांग यहाँ पर जीजी को अच्छा खासा पनिशमेंट देता है और अब बारी थी यान को पनिशमेंट देने की। बस वो शुक्र करके उसे जान से नहीं मारता। कहता है कि अगर तुम इन्हीं के अच्छे दोस्त नहीं होते और तुमने अगर उस रात उसका फ़ायदा उठा लिया होता तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ता। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हें आज जिंदा बचा रही है। दोबारा इनिंग के सामने मत आना। ये कह के वो घर पहुंचता है, जहाँ पर कि इनिंग उससे गुस्सा थी। वो उसे कह रही है तुमने यान को बोले क्यों किया? मैंने कहा था कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुने ना। उसे कहता है कि मैं जेलस था, मैंने उसे कोई बुली नहीं किया, मैंने उसे जाने दिया। सुआंग की मॉम इनिंग से माफ़ी मांगती और कहती है माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया। मैं अपने सेवियर की बातों में कुछ ज़्यादा ही आ गई थी। अब तुम दोनों के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी। हॉस्पिटल में वो यहाँ पर उस डॉक्टर को डांट लगा रही थी और कह रही थी तुम्हें क्या लगता है मुझे बाद में पता नहीं चला? तुम्ही ने जानबूझ करके ये एक्सीडेंट अरेंज किया था, तुम्हें कोई इतना चोट नहीं लगा था। ये सब कुछ तुम्हारा सिर्फ ड्रामा था ताकि तुम सुहांग के करीब आ सके। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। सुहांग और इनिंग दोनों मैरिड हैं और तुम तब भी उसके सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश करियो। दोबारा हमारे लाइफ में कभी आने की कोशिश मत करना। इसके बाद वो तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।